आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी तो कभी देवकीय चमत्कार। और आज का आर्टिकल आया है हमारे पास कनाडा से। कनाडा का एक शहर पड़ता है टोरंटो। वहां से टोरंटो के रहने वाले दो लोग, एक का नाम गुरबाज और एक का नाम मोंटी। गुरबाज जो होता है उसका माइंड सेट यही रहता है कि भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। अगर जिस दिन मेरे सामने आएगी भाई मैं तभी विश्वास करूंगा, नहीं तो मैं इन सबको कुछ नहीं मानता। और जो मोंटी होता है उसका माइंड सेट ये होता है कि भाई मैंने अपनी फैमिली में देखा है इंडिया में कुछ एक परिवार किस तरीके से इनकी शक्तियों की वजह से बर्बाद हुए, तो उसके बाद भाई मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास करता हूं। और ये कनाडा में टोरंटो शहर में गार्ड की जॉब करते थे, जहां पर पहले इनकी जॉब थी ठीक थी, लेकिन जिस कंपनी के तहत ये लगे थे उस कंपनी ने इनकी पोस्टिंग कर दी दूसरी जगह, जहां पर 3 मंजिला एक इमारत थी, बिल्डिंग कह लो ऑफिस कह लो, जो सबसे नीचे का फ्लोर चलता था, बाकी के दो लगभग लगभग बंद रहते थे। और इनकी यहाँ पर नाइट ड्यूटी थी और काफी ज्यादा बढ़ाकर इनको पैसे दिए गए थे। एक रात ये मोंटी और गुरबाज अपने गार्ड ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, तो गुरबाज ये कहता है मोंटी तू जरा 2 मिनट बैठ, मैं जरा राउंड मार के आता हूँ ऑफिस का। जैसे ही गुरबाज बाहर की तरफ निकलता है, राउंड मारता है, तो क्या देखता है ऊपर के 2 कमरों की लाइट जल रही है। अभी जैसे ही आता है अपने ऑफिस में कैबिन में, तो मोंटी से ये कहता है भाई लगता है कोई आज रात को यहाँ पर काम कर रहा है और मैंने 2 कमरों की यहाँ पर लाइट जलती हुई देखी है। तो मोंटी कहता है यार कोई रुक गया होगा स्टाफ का, चल भाई हमको क्या, हमको तो ड्यूटी गेट की दी हुई है। तो यहाँ पर गुरबाज ये कहता है कहीं भाई कोई चोर चकार तो नहीं है क्या, हमको जाकर देखना चाहिए। तो इस पर फिर मोंटी का ये कहना होता है कि भाई यहाँ पर कोई क्या ही ले जाएगा, कागज फाइलों के अलावा यहाँ पर है ही क्या। अभी इनकी इतनी बात चल रही थी तो एकदम से ऊपर के दोनों कमरों की जो लाइट जल रही थी एकदम से यहाँ पर बंद हो जाती है। अब ये जैसे ही लाइट बंद हुई तो मोंटी ने भी कहा कि चल भाई देख के आते हैं, मसला कुछ अलग लग रहा है। यहाँ पर मोंटी ने भी अपनी टॉर्च उठा ली, गुरबाज ने भी टॉर्च उठा ली और सीधा जाने लगे उसी 2 मंजिले पर। अब ये जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो मोंटी को अजीब सी थोड़ा बेचैनी होने लगी। तो गुरबाज से ये कहा कि भाई रहन देते हैं यार, छोड़ यार नहीं जाते। लेकिन जो गुरबाज था उसको भाई थोड़ा सा ये था कि नहीं यार देख के आते हैं, कहीं कोई चोर चकार ना हो। तो मोंटी से गुरबाज ये कहता है कि भाई तुझे कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही है या कुछ हो रहा है, तू ऐसा कर नीचे बैठ, मैं जरा ऊपर होके आता हूँ। जैसे ही गुरबाज ऊपर गया तो उसने जैसे ही उस गैलरी में घुसा, काफी ज्यादा अंधेरा था, तो उसने अपनी टॉर्च जलाकर क्या देखा कि पहले तो मैं स्विच ढूंढ लूं जहां से लाइट जलती है। और ये 2-4 बार पहले भी आ चुका था दिन में, तो इसको पता थे स्विच वगैरह कहाँ है। इसने काफी ज्यादा कोशिश करी स्विच ढूंढने की, लेकिन वो भाई कोई भी इसको बटन नहीं मिला। इतने में ही क्या हुआ, जिस कमरे की लाइटें वगैरह जल रही थी तो इसको उसमें से कुछ फर्नीचर खिसकने की आवाज, इधर से उधर चलने की आवाज आने लगी। इसने ये सोचा कि लगता है भाई कोई ऑफिस में काम कर रहा है, चलो जी हम वापस चलते हैं। ये जैसे ही वापस आ गया तो मोंटी से इसकी बात हुई, यार लग रहा है कोई सर काम कर रहे हैं। और इनकी जो भी बात थी यहाँ पर आई गई हो गई और इन्होंने किसी को बताना भी नहीं समझा। जैसे ही अगली रात आती है तो गुरबाज फिर से राउंड पे निकलता है, तो क्या देखता है वही कमरों की दोनों की लाइट जल रही है और जो शीशा था बंद था, लेकिन उसके अंदर से साफ साफ परछाई ये महसूस हो रही थी जैसे कोई लड़की इनकी तरफ झांक रही हो। यहाँ पर गुरबाज फिर से मोंटी से ये कहता है यार मुझे कल ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई सर रुके हैं, और आज महसूस ऐसा हो रहा है जैसे कोई मैडम रुकी है। चलो जी यार उनसे पूछ आते हैं यार, कुछ जरूरत तो नहीं है कोई चाय पानी की। तो यहाँ पर मोंटी भी कहता है भाई तुझे क्या जरूरत है, अगर कुछ भी उनको चीज चाहिए होगी तो सामने से मांग लेंगी, हमको क्या जरूरत है, चुपचाप बैठा रहे। बाज होता है उसको तसल्ली नहीं होती और वो नीचे चला जाता है। ठीक नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ देखकर आवाज मारता है मैडम जी मैडम जी। जैसे इसने 2 आवाजें मारी तो हल्का सा शीशा हटा खिड़की का और गुरबाज ये बोला मैडम जी कुछ भी अगर चाय पानी की जरूरत हो तो हमको बताना, हम आपकी व्यवस्था करवा देंगे। इतनी बात गुरबाज की सुनी और फिर से वही शीशा बंद हो जाता है और गुरबाज आ जाता है अपने कैबिन में। अब जैसे ही सुबह हुई तो होता क्या है, इनके मैनेजर साहब आते हैं जो दूसरे माले के 1 से 2 कमरे
मैनेजर साहब यूज भी करते थे। तो गुरबाज ये कहता है, मैनेजर साहब आपके कमरे में परसों हमें ऐसा लगा था जैसे कोई सर काम कर रहे हैं, और अब हमको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई यहाँ पर मैडम काम कर रही हैं, और हमने उनसे पूछा भी था अगर कोई चाय पानी की व्यवस्था चाहिए तो हमें बता देना। तो इनके सर जो होते हैं काफी ज्यादा हंसते हैं, बोले गुरबाज जी लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई। भाई यहाँ पर 5-6 बजे के बाद कोई भी नहीं रुकता, तो तुमको यहाँ पर मैडम दिख कहाँ से गई। तो यहाँ पर इनकी थोड़ी सी मजाक भी बनती है, तो गुरबाज कुछ बोलता नहीं। अब होता क्या है, मोंटी और जो भी गुरबाज थे सीधे अपने घर चले आते हैं। अपना इनके दिमाग में एक विचार ये आता है कि भाई आज की रात अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई तो भाई हम ऊपर जाकर देखेंगे आखिरकार पूरा सीन क्या है। अब ये जैसे ही अपना ड्यूटी पे आए, अभी कुछ एक स्टाफ के थे तो ये जाने का इंतजार कर रहे थे। ये सोच रहे थे जब रात काफी ज्यादा गहरा जाए तब हम जाएं। अब जैसे ही रात के 11 साढ़े 11 बजते हैं, और किस्मत से मैं आपको बता दूं ये अमावस की भी रात थी। अब जैसे ही वो लाइट जली फिर से 2 कमरों की, तो यहाँ पर इनको एक आदमी खड़ा हुआ दिखा और दूसरे शीशे के पास एक औरत खड़ी हुई दिखी, और ये उसी को ही देख रहे थे। और जो उनकी वेशभूषा थी, जो औरत थी उसका चेहरा काफी ज्यादा जला हुआ, बाल सामने को और सफेद कपड़े उसने पहने हुए, और जो आदमी था बराबर वाले शीशे में खड़ा था उसके जैसे हमारे हाथ ऐसे हैं, उसके पीछे को मुड़े हुए थे, और जो सिर था उसका जो फेस इधर है वो पल्ली तरफ था, और जो धड़ था वो सामने को था। ये दोनों ने देखा, बस कुछ देर का वो क्लिप था, आप ये लगा लो 4 से 5 सेकंड का। और जैसे इनकी भाई नजर हटी तो इनका मोंटी का तो खासकर पसीना पसीना। गुरबाज बोला देख भाई मैंने तेरे से कहा था ना कि ऊपर कोई ना कोई है, तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर गुरबाज ये कहता है कि चल मोंटी हम एक बार ऊपर देख कर आते हैं कि आखिरकार ये पूरा सीन चल क्या रहा है। कल को कोई भाई चोरी चकारी हो गई तो ये उठाकर हमको सीधा इंडिया भेज देंगे और हमारा सब कुछ मामला बर्बाद हो जाएगा। तो मोंटी ये बोला भाई चुपचाप यहाँ बैठा रहे, तुझे ये सब देखकर तुझे लगता है ये कोई इंसान है, और इस बिल्डिंग का मैंने भी थोड़ी बहुत जानकारी निकाली है भाई, ये हॉरर है और कुछ कमरे तो भाई यहाँ पे काम खराब ही है, और चुपचाप यही ड्यूटी कर। लेकिन जो गुरबाज होता है उसे भी सरताज बनना है, उसने तो यही ठान लिया भाई मैं टॉर्च लेकर ऊपर जाऊंगा। ये मोंटी से काफी ज्यादा जिद करने लगा, भाई तू भी मेरे साथ चल, तू भी मेरे साथ चल। लास्ट में फैसला ये निकला कि भाई तुझे जाना है जा, मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा, और रही बात मैं तुझे यहाँ पर देखता रहूंगा। अब जैसे ही गुरबाज ने अपनी टॉर्च उठाई और ये सोचा कि आज मैं एक एक कमरे की तलाशी लूंगा कि देखता हूं यहाँ पर है कौन, और जैसे ही ये दूसरे माले पर पहुंचा, और किस्मत इसकी इतनी अच्छी रही आज के दिन जो भी लाइटों के स्विच थे इसको दिख गए। इसने एक कमरे में गया, फिर दूसरे कमरे में गया, फिर तीसरे कमरे में गया, फिर चौथे कमरे में गया। जो एक कमरा जो इनके मैनेजर साहब का था इसने उसमें भी जाकर देखा, और जब सब कमरों में देख लिया तो उसके बाद सीधा मोंटी के पास आया, बोला यार ऊपर तो ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। तो यहाँ पर मोंटी ये कहता है कि देख भाई जब तू ऊपर था तो यहाँ से मैं नीचे से देख रहा था और तेरे पीछे मुझे एक औरत बराबर में चलती हुई दिखी। जब तू दूसरे वाले कमरे में घुसा था तब भी वो औरत तेरे पीछे थी, और जब चौथे कमरे में तू घुसा था तब भी वो औरत तेरे सामने थी, तेरे पीछे थी। और भाई तूने तीसरे कमरे की और चौथे कमरे की लाइट क्यों नहीं जलाई, उसमें क्यों नहीं देखा? तो यहाँ पर गुरबाज ये बोला भाई मैंने हर जगह देखा है, हर जगह लाइट जलाई है, और तू यार ये कैसी बात कर रहा है? और अभी इनकी इतनी बात चल रही थी और ये दोनों जने उसी जो दूसरा माला था उसी के नीचे जमीन पर खड़े हुए थे, तो एकदम से काफी ज्यादा फर्नीचर की हिलने की, इधर से उधर जैसे कोई भाग रहा है, गैलरी में काफी ज्यादा आवाज आने लगी। और ये चुपचाप मोंटी इसका हाथ पकड़ के ले आता है और ये कहता है कि भाई तू चुपचाप मेरे पास यहाँ बैठ जा और ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गुरबाज थोड़ा सा शांत होता है और इसके पास बैठ जाता है। और जैसे ही भाई अगली सुबह होती है ये अपना घर जाते हैं। वहां पर गुरबाज का एक रिलेटिव भी रहता है, उसकी बुआ जी का बेटा उसके
घर वाली ये सारी बात उनको बताते हैं। जैसे ही अपनी भाभी को उसने पूरी बात बताई, भाभी हमने ऐसे ऐसे देखा, तो उसकी जो भाभी थी थोड़ा टोना टोटका स्पेशलिस्ट भी थी, थोड़ा जानकार भी थी। तो उसकी भाभी ये कहती है कि भैया चिंता मत करो, तुम अपनी जेब में ये सामान रख लो, उसके बाद कोई भी शक्ति होगी ऐसी वो तुमको नहीं दिखेगी, तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे गुरबाज चुपचाप वो चीज अपने पास रख लेता है। और जैसे ही नाइट ड्यूटी अपना करने आते हैं तो गुरबाज ये कहता है मोंटी से कि भाई आज के बाद मैं भाई इस बिल्डिंग के अंदर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 10 बंदे दिखे, चाहे 2 बंदे दिखे। मोंटी ने सोचा कि चलो भाई समय रहते इसको अकल आ गई, हम भाई अपनी गेट पे ही ड्यूटी करेंगे। जैसे ही 5 मिनट इनकी बात को बीते हैं तो एकदम से गुरबाज उठा और उसी बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, दूसरे माले के दूसरे कमरे को। फिर से लाइट ऑन हुई और ठीक मोंटी को एक औरत दिखी है और ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां की जो भी रेलिंग लगी हुई थी लोहे की, कि रेलिंग तोड़कर इसकी तरफ आने को तैयार। और यहाँ पर गुरबाज की एकदम से आवाज भी बदली। गुरबाज ये बोला कि ये जगह मेरी है और मुझे इस जगह से कोई नहीं हटा सकता, तुम भी यहां से निकल जाओ, तुम भी यहां से भाग जाओ। इतना बोलकर गुरबाज सीधा उसी दूसरे माले की तरफ जाने लगा। तो यहाँ पर मोंटी ने उसको पकड़ा और जैसे ही पकड़ा और भाई साहब गुरबाज जो थे वो नीचे गिरे घास पर, और जो उसकी जेब में रखा हुआ था सामान सारा का सारा बाहर गिर जाता है, जो भी पुड़िया में लपेट कर दिया था। जैसे ही मोंटी की उस पर नजर पड़ी तो मोंटी समझ गया कि ये भाई सीन कुछ अलग है। और जब सामान बाहर बिखरा तो यहाँ पर गुरबाज नॉर्मल हो गया। गुरबाज ने ये कहा कि भाई तूने मुझे धक्का दिया था, तू मुझे धक्का क्यों दे रहा है यार मैं नहीं जाऊंगा इस बिल्डिंग में यार, चुपचाप यहीं बैठे रहो। ये मोंटी ने जब सीन देखा तो सबसे पहले गुरबाज से ये कहा कि तू अपनी जेब में लेके घूम क्या रहा है। तो यहाँ पर गुरबाज ने ये बोला कि यार ये मेरी भाभी ने दिया था कि अगर कोई भी ऐसी शक्ति हो तो भाई इसको जेब में रख लो, तुमसे दूर रहेगी। यहाँ पर फिर मोंटी ने कहा कि मैंने तुझे बताया था कि मेरे घर में सीन हो चुके हैं, तो भाई जो भी ये तेरी जेब में सामान है ये भूत प्रेत आत्मा को अपने पास बुलाने का सामान है, पागल है क्या। अब ये भाई साहब जैसे ही सुबह हुआ तो मोंटी ने भी हल्ला मचा दिया कि हम यहाँ काम ही नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सर यहाँ से जा रहे हैं। तो उनके मैनेजर का कहना था कि भाई हुआ क्या। तो इतने में गुरबाज बोला कि सर मैं दूसरे माले पे गया था और दूसरे माले पे मैंने एक एक कमरा तलाशी करी, पहले तो हमको एक आदमी एक औरत दिखे। सर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं वैसे विश्वास तो नहीं करता लेकिन अब मुझे विश्वास हो रहा है यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बड़ा हकलाते हुए इस तरीके से बोल रहा था। तो उनका मैनेजर बोला गुरबाज जी क्या पागल हो, ये आज से 4 साल 5 साल पहले 2 गार्ड काम करते थे, क्या उनकी भाषा बोल रहे हो, उनके डायलॉग सुन लिए हैं, अब तुम इतनी बात कह रहे हो तो मेरे साथ चलो जरा ऊपर। तो वही मैनेजर साहब ऊपर ले गए, बोले देखो ये एक कमरा मेरे पास है जो मैं यूज करता हूं, तुम्हें भी पता है, तुम भी काफी बार आ चुके हो। बाकी का ये देखो ये वाला कमरा सील है, दूसरा कमरा देखो इसमें भी ताला लगा हुआ है, दोनों कमरे ताले लगे हुए हैं। अब चलो उस तीसरे माले पे, ऊपर भी कमरे थे 6 और 6 में से 3 कमरे तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही पट्टी लगा रखी थी, सील कर रखे थे, और 2 कमरों के तो दरवाजे नहीं थे। अरे गुरबाज जी तुम कैसे चले गए इसके अंदर, और ये कब के ताले लगे हुए हैं, तुम मुझे इस बात का जवाब दो, तुम कैसे घुस गए इसके अंदर। लेकिन अब यहाँ पर गुरबाज के पास कोई भी जवाब नहीं। काफी कुछ उनके मैनेजर ने कहा कि भाई नशे करने बंद कर दो, होश में ड्यूटी किया करो, नशे करके मत आया करो। ये अपना दोनों जने भाई मुंह लटकाया सीधा आ गए, और ये सीधा भाई साहब एक पंडित जी के पास पहुंचे, क्योंकि उधर गुरबाज का भी कुछ ना कुछ टोटका करना था और इनको यहाँ पर ये ड्यूटी भी नहीं छोड़नी थी। वहां पर होता क्या है, टोरंटो में एक माता रानी का मंदिर होता है। उसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, उस ब्राह्मण को सारी बात बताते हैं और जो गुरबाज के साथ सीन हुआ था वो भी बताते हैं।
तो यहाँ पर वो पंडित जी पता नहीं कौन सा ऐसा मंत्र पढ़ते हैं या क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि बेटा देखो ड्यूटी छोड़ना गलत है क्योंकि इतनी जल्दी काम मिलते नहीं है, और मैं तुमको यहाँ से एक तिलक की डिब्बी बनाकर दे रहा हूं, और जो भी पेड़ उसके अंदर है तुम एक पत्ता तोड़ना, अपनी ऊपर की जेब में रख लेना, और उसी जेब में रखने से पहले थोड़ा सा उस पे ये तिलक लगा लेना जो डिब्बी मैं तुम्हें दे रहा हूं तिलक की। उसके बाद कोई भी ऐसी तीसरी शक्ति तुम पर असर नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर गुरबाज ने और मोंटी ने कम से कम 2 साल कंटिन्यू वहां पर काम किया। रोज का रोज उनका नियम था कि भाई साहब अपना एक पत्ता तोड़ो, जेब में रखो, और कोई भी उनके साथ फिर ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई। और ये पूरा आर्टिकल किसी और ने नहीं, जो गुरबाज का, अब तो खैर उनका वहां पर मकान है टोरंटो में, मोंटी का भी मकान है अपना टोरंटो में, तो मेरा एक रिलेटिव गुरबाज जी के यहाँ रेंट पे रह रहा है। उन्होंने पूरा आर्टिकल मेरे रिलेटिव को सुनाया, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया, और वही मैंने कहानी आप सबको सुनाई कि इस तरीके से भी होता है। बाकी फ्रेंड्स अगर आर्टिकल पसंद आया हो तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यारा सा कमेंट करो, ये आर्टिकल आप कहां से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।